आखिर में कल्ला ही काफी है, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, अल्लाह ना, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। मरियम नवाज चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़ी, कहा कि 9 मई के वाकयात पर पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। जंगी जहाज़ों को जलाने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। जितना भी गुस्सा हो, कोई अपने मुल्क को आग नहीं लगाता। दिखाने को कारकर्दगी ना हो तो ऐसी हरकतें की जाती हैं। जो कहता था कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, वो आज अकेला ही बैठा है। जिस बंकर में भी छुपे कौम मुआफ नहीं करेगी। पीटीआई जहाँ से आई थी वहीं चली गई। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए, लेकिन सबको रुसवाई हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 2018 के मुकाबले में आज पीपल्स पार्टी के हालात बेहतर हैं। बहुत जल्द लाहौर में डेरा लगाऊंगा। आसिफ अली जरदारी से पीपी खवातीन विंग की मुलाकात। साबिक सदर ने कहा कि कारकुनों के हक में फैसले करेंगे। खवातीन विंग के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को पीटीआई ने रियासत पर हमला किया। चेयरमैन पीटीआई अवाम की जहन साजी कर रहे थे। रियासत के खिलाफ संगीन इकदाम की मनसूबाबंदी के ठोस सबूत हैं। हसास तनसीबात पर हमले के केसेस फौजी अदालतों में चलेंगे। आर्मी एक्ट के तहत सजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है। निजी अमलाक पर हमलों के केस इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत चलेंगे। कार्रवाइयों को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कहना गुमराहकुन है। चेयरमैन पीटीआई जानबूझकर इंटरनेशनल मीडिया को गलत मालूमात दे रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान, कौन बनेगा कराची का सुल्तान? शहर कायद के मेयर के लिए सियासी पहलवान मैदान में उतर गए। पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को ओहदे के लिए नामजद कर दिया। जमात इस्लामी से हाफिज नईमुर रहमान उम्मीदवार होंगे। तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी को नून लीग JUI की हिमायत हासिल। मेयर कराची के लिए 15 जून को वोटिंग होगी। मेयर कराची के लिए KMC में 184 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी 155 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात। जमात इस्लामी को 130 अरकान की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 62 अरकान, नून लीग की 14, JUI की 4 और TLP की 1 नशिस्त। जमात इस्लामी और पीटीआई इत्तेहाद की 192 नशिस्तों के साथ पोजीशन मजबूत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जून में IMF से मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दें। उम्मीद है कि रवा माह अच्छी खबर मिलेगी। इत्तेहादी हुकूमत की मेहनत से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आया। 13 सियासी जमातें ने सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल होगा। तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के सख्त फैसले करना पड़े तो करेंगे। हुकूमती कर्ज में रोजाना 40 अरब रुपए से जायद का इजाफा। इत्तेहादी हुकूमत ने एक साल में 14,894 अरब रुपए से जायद कर्ज लिया। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में होशरुबा इजाफा। हुकूमती कर्ज 58,600 अरब रुपए के करीब जा पहुंचे। मकामी कर्ज 36,500 अरब और बैरूनी कर्ज 22,000 अरब से बढ़ गए। आइंदा माली साल में बजट खसारा 1,000 अरब रुपए होने का खदशा। पाकिस्तान और आइंदा साल के विफाकी बजट में रेवेन्यू 6,500 अरब होने का इम्कान। कर्ज उतारने के लिए 7,500 अरब रुपए तखमीना होने का इम्कान। तवक्को है कि सियासी जमातें मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात पर मुत्तफिक हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की सियासी मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की कोशिशों की तारीफ। 5 मई की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि सियासी मामलात मुज़ाकरात और इत्तफाक़ राय से ही बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं। साद रफ़ीक ने बताया कि एक साथ इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात जारी रहे तो तारीख पर भी इत्तफाक हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मायूसी का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई से मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पीटीआई से पहले भी मुज़ाकरात नहीं किए, अब भी नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला अदालत ने करना है। 9 मई को रियासत पर हमला किया गया। रियासती इदारों पर हमले होंगे तो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, हर पार्टी का अपना मंशूर है। मुख्तलिफ इलाकों में सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसला करेंगे।
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क में हालात हैं, इसमें अब क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहले माहौल ठीक करें, फिर बातचीत हो सकती है। मैं तहरीक इंसाफ में हूँ। जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी से कोई राबता नहीं हुआ। चेयरमैन PTI से राबता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आम इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। 13 अगस्त को असम्बलियाँ मुद्दत मुकम्मल करके तहलील होंगी। निगरान हुकूमत का काम है कि वो कब इलेक्शन कराती है। नून लीग में इलेक्शन आगे बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ। नवाज शरीफ इलेक्शन में नून लीग की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़प फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद साबिर शहीद हो गए। ISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लांस नाइक मोहम्मद साबिर की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो की इराकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। बिरादराना ताल्लुकात को शराकत दारी में तब्दील करना होगा। दिफाई पैदावार और मवासलाती राबतों को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़राअत और आबी वसाइल के शोबों में भी ताउन के मौक़े मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वफ्द के हमरा मास्को पहुंच गए। सादिक संजरानी रूस की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। तारीख में ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान की सेनेट के चेयरमैन रूसी पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। चेयरमैन सेनेट अपने दौरे के दौरान रूस के आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। मुआशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्ट्रिक निजकारी से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा कि मुआशी मामलात में हमारी महारत नहीं, आप चाहें तो मुतल्लिका हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। वैसे भी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतल्लिक 2 कवानीन बनाए हैं। जस्टिस अत्थर मिनल्ला ने कहा कि पॉलिसी मामला है, इसका दायरा इख्तियार ये कोर्ट तो नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत बाज गिरफ्तारी की दरख्वास्त। लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने 9 जून को दलाइल तलब कर लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस केस में बरियत के फैसले के खिलाफ अपील का ड्राफ्ट तैयार। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मुआविन खसूसी अता तारड़ ने कहा कि यास्मीन राशिद को उजलत में बरी किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यास्मीन राशिद की जिना हाउस में मौजूदगी साबित हो गई। शवाहिद के बावजूद गैर कानूनी तौर पर रिलीफ दिया गया। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का सिलसिला जारी। साहिवाल से साबिक वफाकी वजीर नोरेज शकूर का सियासत छोड़ने का ऐलान। गुजरावाला से साबिक MNA राना नज़ीर PTI से अलग हो गए। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद ऐवान ने भी PTI छोड़ दी। मुल्तान से साबिक MPA सबीन गुल और टिकट होल्डर शाजी अब्बास ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। असद उमर ने कहा कि जहांगीर तरीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी राबता करते रहे हैं। मुझ पर दबाव बस यही है कि हर रोज़ अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। कभी हाई कोर्ट, कभी सेशन अदालत, कभी इंसदादे दहशत गर्दी अदालत पेश हो रहा हूँ। असद उमर की जमानत में 10 जून तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। नई सियासी जमात बनानी है, ग्रुप रजिस्टर कराना है या किसी के साथ जाना है। जहांगीर तरीन ग्रुप मुसलसल मुशावरत के बाद भी फैसला ना कर सका। जहांगीर तरीन ने मुशावरत के लिए एक और इजलास बुला लिया। जरा के मुताबिक तरीन ग्रुप के कुछ अरकान नई पार्टी रजिस्टर कराने के हामी। मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नामजद। सलमान मुराद बलोच डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर के बल्दियाती उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। काशिफ शोरो मेयर हैदराबाद कॉरपोरेशन के लिए उम्मीदवार नामजद। मेयर सखर के लिए अरसलान शेख, मेयर लाड़काना के लिए अनवर लोहर उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो की तमाम नामजद उम्मीदवारों को मुबारकबाद। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची पर किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। बल्दियाती इंतखाबात में जैसे सीटें छीनी गईं सबको मालूम है।
पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी का मेयर कबूल करना चाहिए। नून लीग से भी कहेंगे कि जमात इस्लामी का साथ दें। मेयरशिप के लिए नून लीग से राबते हो रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के शहरियों को कई लिहाज से फ़र्क महसूस होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, सफाई और पानी की फराहमी तरजीहात होंगी। तमाम जमातों के बल्दियाती नुमाइंदों को चार्टर ऑफ कराची पर मुत्तफिक होना होगा। कराची की तरक्की और तामीर के लिए सबको साथ लेकर चलने को तैयार हूँ। जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वाला एक और शरपसंद बेनकाब जिना हाउस पर हमले के मरकजी शरपसंदों में से अली रजा उकाड़ा से आया। कहा कि पीटीआई चेयरमैन की तकरीरों की वजह से हमला किया। मियां महमूद और रशीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जलाओ घेराव केस की समाअत मियां महमूद और रशीद को 8 जून को दोबारा पेश करने की हिदायत। अदालत ने कंटेनर जलाने के केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का 20 जून को फैसला सुनाने का ऐलान। परवेज इलाही फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। FIA रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली के चपड़ासी ने मनी लॉन्ड्रिंग की करप्शन के ताने बाने परवेज इलाही खानदान से मिलते हैं। चपड़ासी ने परवेज इलाही के बेटे और बहुओं के साथ कैश ट्रांजैक्शंस की। चपड़ासी के अकाउंट्स का टर्न ओवर 811 मिलियन पाकिस्तानी और 4000 यूरो है। चौधरी परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही ने कहा कि FIA का केस पहले ही हाई कोर्ट में ख़त्म हो चुका है। सारा केस झूठा और सियासी इंतकाम के लिए दोबारा बनाया गया। केस में हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। FIA पुराने इल्ज़ाम दोहरा रही है। शवाहिद के साथ पहले ही जवाब जमा करा दिए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी देने का भी फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने भी बजट पर अपनी तजावीज़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट का महवर तरक्की, अवामी फलाह और कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ होंगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायराकार बढ़ाया जाए। ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए मुआवनत की जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि ना करप्शन में कमी आई, ना महंगाई का जोर टूटा। PDM ने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाले। अब मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। साहिब इख्तियारात वसी पैमाने पर बदउनवानियों में मुलविस हैं। हुक्मरानों का बुनियादी नजरिया कर्जा और करप्शन तक महदूद है। इस्लामाबाद में 120 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 18 रुपए मुकर्रर। हुकाम ने कहा कि गंदुम की कीमतें कम होने पर रोटी की कीमत में कमी की गई। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की इराकी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक। बिलावल इराक के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। कहा कि इराक और पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है कि दोनों ममालिक में बाहमी ताउन मज़ीद फ़रोग़ पाएगा। डॉक्टर आफिया सदीकी से मुतल्लिक सवाल पर नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का जवाब देने से इनकार। कहा कि हर सिफारती राबते पर बयान नहीं दिया जा सकता। ऐसे उमूर जो अमरीका खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं, उन पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राबते में रहते हैं। खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए अहम है। बलोचिस्तान हुकूमत का कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास का बाइकॉट। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बज़िंजो ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने वादों और यकीन दहानियों पर कोई अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म के सैलाब मुतासरीन की बहाली का ऐलान करदा 10 अरब रुपए भी नहीं मिले। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में कोई भी बलोचिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेगा। पेशावर की BRT बस सर्विस 7 जून को बंद करने की वार्निंग। बकाया जात ना देने पर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सर्विस बंद करने की डेडलाइन दे दी। कहा कि अदायगियां ना हुई तो 7 जून से BRT बस सर्विस बंद कर देंगे। हुकूमत के जिम्मे 75 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिमार्क्स चलाने पर पाबंदी लगा दी। शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त पर
समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि केस का सिर्फ तहरीरी हुक्म चलेगा, जज की तस्वीर और नाम नहीं चलेगा। अगर कोई चलाएगा तो तौहीन अदालत होगी, खिलाफ वर्जी हुई तो टीवी लाइसेंस कैंसिल होगा। पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर 21 जून को लाहौर में जलसे की तैयारियां। आसिफ अली जरदारी ने टिकट होल्डर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया। कमर जमान कारा ने कहा कि कई लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, मजीद हिस्सा बन रहे हैं। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वाज़े तब्दीली के साथ नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल केस की आइंदा समाअत 8 जून को होगी। गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा कि अदालती कार्रवाई के आगाज में अटॉर्नी जनरल ने नए कानून का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। उनके इस्तदा पर समाअत मुलतवी की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मंगलोर वाक़े में मुलविस 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कहा कि दहशतगर्दों को 4 बाग से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द अपने साथी को महफूज रास्ता फराहम करने में मदद कर रहा था। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले दोनों नौजवानों की नमाज जनाजा अदा। सीनियर हाजिर सर्विसेज और रिटायर्ड अफसरान और रिश्तेदारों की शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तुलबा तंजीमों में तसादुम, 2 असातिज़ा और मुतअद्दिद तुलबा जख्मी हो गए। पुलिस ने मुश्तइल अफराद को हिरासत में ले लिया। पेशावर से हवाला हुंडी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने मुलजिम से 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद बरामद कर लिए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मिलेगा। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। ईरान 7 बरस बाद आज सऊदी हुकूमत रियाज में सिफारत खाना खोलेगा। जद्दा में ईरानी कौंसल खाना और OIC दफातर भी दोबारा खोल दिए जाएंगे। कहरा में 750 साल कबल तामीर करदा मस्जिद नमाजियों के लिए दोबारा खोल दी गई। अल-ज़ाहिर बिब्रस मस्जिद मिस्र की तीसरी बड़ी मस्जिद है जो माजी में किले और फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल होती रही। अमेरिका के साबिक नायब सदर माइक पेंस भी रिपब्लिकन का सदारती उम्मीदवार बनने के लिए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले आ गए। माइक पेंस ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस के रोजमर्रा सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल ऑफिस 365 का नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट 365 रख दिया। कंपनी का कहना है कि नाम बदलने के साथ साथ सिक्योरिटी फीचर्स को बेहतर बनाया गया है। ऑफिस के इस्तेमाल की कई नई एप्लीकेशन। वालिदैन की रजामंदी के बगैर बच्चों से ज़ाती मालूमात क्यों हासिल की? माइक्रोसॉफ्ट को 5 अरब 70 करोड़ रुपए का जुर्माना। माइक्रोसॉफ्ट ने गेम साइन अप करने के लिए बच्चों से ज़ाती मालूमात ली थी। एटमी धमाका को टक्कर देने वाला सुपर ट्रक तैयार। जल्जला हो या सुनामी हो या कोई और तूफान, अमेरिकी कंपनी का ट्रक सबसे बचाएगा। 7 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे ट्रक में 27,625 सीसी का इंजन नब्ज। इटली में 9 फीट से लंबी कैटफिश पकड़ी गई। नौजवान ने 43 मिनट की मेहनत के बाद मछली को काबू किया। मछली दुनिया की सबसे बड़ी कैटफिश करार। नथिया गली और ठंडियानी में यालाबारी। एबटाबाद के सियाहती मकामात पर बारिश, यालाबारी और बादल बरसने के बाद मौसम सर्द हो गया। दरिया सवात के तेज लहरों और रिवर राफ्टिंग का एडवेंचर कलाम में पहली मरतबा रिवर राफ्टिंग की सहूलत मुताइफ कराने की तैयारी। सयाहों को तफरीह के मजीद मौके फराहम होंगे।